Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 9, Phaethon and the Chariot of the Sun. Have you ever done something to impress your friends even though you knew it might be dangerous? क्या आपने अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कुछ चीज़ें की है कि जो आपको पता थी कि जो कैसे होने वाली है, डेंजरस होने वाली है या ये चीज़ें डेंजरस हैं? Then read this story from Greek mythology about a boy who wanted to ride the chariot of the sun to impress his friends. अब ये जो एक है ना, ये जो स्टोरी है ये ग्रीक माइथोलॉजी से ली हुई स्टोरी है। इसमें एक लड़के के बारे में बताया कि जो क्या चाह रहा था, अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना। और कैसे? हाँ, यहाँ पर बताया है कि वो उसे क्या करना था। उसे he wanted to ride the chariot of the sun. So let's start. Phaethon was the son of Greek sun god Helios. अब देखो वहाँ पर वो चैरियट दिख रहा है आपको। हाँ, वहाँ पर जो है वो है हेलियोस, ठीक है। और देन ये जो आगे जो बच्चा खड़ा है वो है फेथन, ठीक है। सो फेथन वॉज द सन ऑफ ग्रीक सन गॉड हेलियोस, ठीक है। अब ये ग्रीक माइथोलॉजी से है, ठीक है। तो उन्हीं के भगवान का ये जो है सूरज भगवान, वही के उनका नाम दिया है, क्या है, हेलियोस। देन एवरी डे हेलियोस ब्रॉट द सन अप ऑन हिज फायरी चैरियट। अब ये क्या करते थे, रोज सूरज को अपने फायरी चैरियट पर लेकर आते थे, ठीक है। अब फायरी चैरियट मतलब, फायरी मतलब कंसिस्टिंग ऑफ फायर और बर्निंग ब्राइटली, चैरियट मतलब उनका रथ, ठीक है। देन फेथन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज फादर। अब उसे बहुत अच्छा लगता, उसे बहुत अभिमान था अपने पापा का। फादर, यू ब्रिंग द सन अप एवरी डे, आई वॉन्ट बी जस्ट लाइक यू। वो कहता था, उसने क्या कहा अपने पापा को कि आप रोज़ सन को ऊपर लेकर आते हो, है ना, तो मुझे भी बिल्कुल आपके जैसे बनना है। सन, इट इज़ इंडीड एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो उसके पापा ने कहा कि वास्तव में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द सन डिड नॉट कम अप एवरी डे, अगर सूरज रोज नहीं निकला तो क्या होगा, द क्रॉप्स वुड डाई एंड एवरी वन वुड स्टार्व। कि सारे जो प्लांट है, पौधे हैं, वो मर जाएंगे और सब लोग भूखे मरेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज। एवरी मॉर्निंग हेलियोस सर्वेंट्स द अर्थ हार्नेस 4 white horses to the splendid golden chariot. अब ये जो हेलियोस थे उनका चैरियट जो है, उनका रथ कैसे था, गोल्डन था। और हर सुबह उनके जो सर्वेंट थी वो क्या करते थे, वो चारों हॉर्स को, चारों वाइट हॉर्स जो उनको क्या करते थे, उनको वहाँ से मतलब उस रथ को वो हार्नेस करते थे। हार्नेस मतलब क्या है, फास्टन द हॉर्स टू द चैरियट विद अ सेट ऑफ स्ट्रैप कंट्रोल बाय द ड्राइवर, ठीक है। उनसे जो रस्सी बांधी रहती है उनसे रथ को उनको बांधते थे। देन दीज हॉर्सेस आर वाइल्ड एंड फर्स दैट ओनली हेलियोस कैन कंट्रोल देम। अब देखो वो लोग जो सर्वेंट है वो क्या बात कर रहे हैं कि ये हॉर्सेस कैसे एकदम वाइल्ड है, एकदम जंगली है और फियर्स है, और इन्हें सिर्फ कौन हैंडल कर सकता है, सिर्फ हेलियोस हैंडल कर सकता है। देन हेलियोस कम Then Helios would leap onto the golden chariot and begin the dangerous journey across the sky. अब देखो यहाँ पे क्या है, जब ये चैरियट रेडी हो जाता था हॉर्स वॉर्स को बांध के, तो उसके बाद हेलियोस वहाँ पर आता था अपने गोल्डन चैरियट पे बैठ कर एंड ये डेंजरस जर्नी स्टार्ट करता था। अब इसको डेंजरस जर्नी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अपने रथ में किसको लेकर जाया करते थे, सन को, इसलिए। Helios hauled the burning sun behind the chariot. Haul मतलब होता है pull with effort and force. देखो वो अपने चैरियट के पीछे किसको लेकर जाते थे, बर्निंग सन को। ही रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ टू ब्रिंग लाइट एंड वार्मथ। वह अपने चैरियट पर सन को लेकर कहाँ कहाँ जाते थे, अर्थ के हर कोने कोने में, ताकि हर जगह पे लाइट और क्या मिले, वार्मथ मिले। It made the crops grow and help people go about their daily lives. और इसी की वजह से क्या होता था, प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं, क्योंकि प्लांट को तो सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और हम लोगों को भी क्या चाहिए, गर्मी के लिए और लाइट के लिए सन चाहिए। Then to close the day, he took the sun out of sight every evening and gave it time to rekindle. फिर दिन भर वो ऐसे करता था, लेकिन और फिर
जब शाम को क्या करता था, ही टक द सन, टक मतलब पुट अवे सेफली, कि सन को एक जगह पे सेफली रख देता था आउट ऑफ द साइट, ताकि वो किसी को ना दिखे। एंड गेव इट टाइम, और वो उसे टाइम देता था किस चीज़ के लिए, टू रिकिंडल, रिकिंडल मतलब बिगिन टू बर्न अगेन। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि सन को वो रेस्ट करने के लिए लेके जाता था। ही देन रिटर्न होम, उसके बाद वो घर आता था, वियरी बट कंटेंट, वियरी मतलब टायर्ड, अब दिन भर सूरज को इधर उधर घुमा रहा है तो थका तो होगा, लेकिन कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आज कंप्लीट कर दिया, वो सेटिस्फैक्शन उन्हें रहता था। देन नेक्स्ट, अब ये देखो, ये है फेथन। ठीक है, फेथन बोस्टेड अबाउट हिज फादर टू हिज फ्रेंड्स एंड एनीवन एल्स हु वुड लिसन। अब ये अपने दोस्तों को, जो भी सुनता था, उस हर लोगों को अपने पापा के बारे में बताता था, पापा की बड़ाई बताता था कि मेरे पापा ये करते हैं, वो करते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वन डे माई फादर विल लेट मी ड्राइव हिज चैरियट, कि एक दिन मेरे पापा क्या करेंगे, वही रथ मुझे चलाने के लिए देंगे। लुक एट हाउ एक्सपर्टली ही गाइड्स द हॉर्सेस थ्रू द स्काई। ठीक है, और देखो कि वो मेरे जो पापा हैं वो कैसे उन हॉर्स को गाइड करते हैं और पूरे आसमान में घूमते हैं। आई विल बी एज गुड एज अ ड्राइवर एज हिम, तो मैं भी उन्हीं के जैसा एक बहुत अच्छा ड्राइवर बनूंगा। ठीक है, फेथन वॉन्टेड टू प्रूव हिज फ्रेंड्स दैट हिज फादर, सॉरी नीचे क्या लिखा है, ही विल नेवर लेट यू, यू आर जस्ट अ बॉय। तो उसके दोस्त क्या कहते थे कि नहीं, वो तुम्हें नहीं देंगे, है ना, ये काम नहीं करने देंगे, क्योंकि तुम तो लड़के हो, अभी तक मैच्योर नहीं हुए हो, एडल्ट नहीं हो। फेथन वॉन्टेड टू प्रूव हिज फ्रेंड्स दैट हिज फादर ट्रस्टेड हिम। अब फेथन को क्या चाहिए था कि उसके, वो प्रूव करना चाहता था अपने दोस्तों के सामने कि उसके फादर उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ही प्लीडेड बिफोर हिज फादर एवरी डे टू बी अलाउड टू ड्राइव द चैरियट। रोज़ रोज़ अपने पापा के सामने वो ना ये करता था, प्लीड करता था उन्हें कि प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए कि मैं चैरियट ड्राइव करूँ। फादर आई बेग यू टू ट्रस्ट मी, क्या कह रहा है वो कि पापा मैं आपसे भीख मारता हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो। आई प्रोमिस दैट आई कैन हैंडल द हॉर्सेस विदाउट गेटिंग बर्न, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन हॉर्सेस को अच्छे से हैंडल कर दूँगा विदाउट गेटिंग बर्न, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। ओ सन यू विल नॉट लिसन टू मी, यू कैन टेक द चैरियट टुमारो। अब उसके पापा भी हार गए थे बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम तो मेरा बिल्कुल सुन नहीं रहे हो, तो ठीक है, तो कि तुम कल चैरियट लेकर जाना, ठीक है, लेके जा सकते हो, बट रिमेंबर देर आर डेंजरस, लेकिन ये सारी चीज़ें डेंजर है। कंट्रोल द हॉर्सेस विद अ स्ट्रॉन्ग हैंड, उन्होंने कहा कि अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड से मजबूती से हॉर्सेस को कंट्रोल करना। डू नॉट गो टू हाई और टू लो, तो बहुत ऊपर भी नहीं जाना है, नीचे भी नहीं जाना है, बहुत ऊपर जाओगे तो भी प्रॉब्लम, बहुत नीचे आओगे तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, देन बट फेथन वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, उसको तो ऐसे लगता था कि मैं अच्छे से चला सकता हूँ। ठीक है, वो तो और कॉन्फिडेंट था। एंड स्टबन मतलब जिद्दी। नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्लाइम द चैरियट, दूसरे दिन सुबह उठा, रथ के ऊपर चढ़ा, और देखो क्या हुआ, एज सुन एज ही टूक द रेन इन हिज हैंड्स, वो जो रस्सियाँ होती है ना जिससे हम लोग हॉर्सेस को कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं रेंस। जैसे उसने वो रेंस हाथ में ली, द हॉर्सेस रियर्ड एंड टुक ऑफ, रियर्ड मतलब हॉर्सेस स्टूड ऑन हेड्स बिहाइंड लेग्स विथ इट्स फ्रंट लेग्स इन द एयर। ठीक है, और टुक ऑफ मतलब भागने के लिए रेडी हो गए। बट फेथन सुन रियलाइज ही हैड टेकन ऑन द मोर देन ही कुड हैंडल, बस थोड़ी देर में उसको समझ में आ गया फेथन को कि मैंने जो काम अपने हाथ में लिया है ये डेंजर है, जितना उसने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा। आई कैन नॉट कंट्रोल द हॉर्सेस एट ऑल, उसको समझ में आया कि मैं इस हॉर्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट इवन होल्ड ऑन टू द रेंस, मैं ये जो रेंस है इन्हें भी अच्छे से संभाल के नहीं रख सकता हूँ। द हॉर्सेस न्यू एट वंस दैट द चैरियटियर वॉज इनएक्सपीरियंस, हॉर्सेस को पता चल गया था कि ये जो है, जो रथ को चला रहा है वो क्या है, उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, ये उनको समझ में आ गया था। दे रैन विली नीली अलॉन्ग अ वाइल्ड एंड डेंजरस कोर्स, विली नीली मतलब एमलेसली, उनको कोई रास्ते की कहाँ जाना है कुछ उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, तो वो लोग जिधर उनको लगे उधर इधर उधर वो लोग घूमने लगे। देन अब इस सारे चक्कर में देखो क्या हो गया, ओ नो,
द चैरियट इज टू क्लोज टू अर्थ। अब ये हॉर्स तो इधर उधर कैसे भी एमली से दौड़ रहे थे, तो वो ना ज़मीन के बहुत पास में आ गए। I wanted to show my friends that I could drive the sun chariot, but I made a big mistake. क्या कह रहा है वो, कि मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहा था कि मैं चैरियट ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है। द हॉट सन ड्राइड अप ओशंस एंड रिवर्स एंड लेफ्ट डेजर्ट्स इन देयर प्लेसेस। अब ये सन इतने पास में आ गया, ठीक है, अर्थ के, तो क्या हुआ, उसकी गर्मी की वजह से सन रिवर सारे क्या हो गए, सूख गए, और वहाँ पर डेजर्ट हो गया। देन द रन अवे चैरियट tore across the sky, burning a trail behind it. This trail is called the Milky Way. अब ऐसे ही ये चैरियट इधर उधर घूम रहा था, तो वो आसमान में भी गया ऊपर। द रनवे चैरियट, जहाँ से चैरियट जा रहा था, क्या क्या उसने, टोर अक्रॉस द स्काई, टोर मतलब मूव हरीली अक्रॉस एट अ हाई स्पीड, आसमान से भी वो वैसे ही गुजर रहा था। और उसने क्या किया, बर्निंग अ ट्रेल बिहाइंड इट। ट्रेल मतलब क्या है, अ सीरीज ऑफ मार्क्स लेफ्ट बाय समवन और समथिंग एज दे मूव अलोंग। और ये जो ट्रेल थी वो किस चीज़ की थी, मिल्की वे, उसको भी उसने जला दिया। I have to take the chariot back up into the sky somehow. अभी वो क्या कह रहा है कि मुझे कैसे तो भी इसको आसमान में ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, चैरियट को। High on Mount Olympus, Zeus, the king of the god. अब ये है भगवान के गॉड, क्या है उनका नाम, जियस। हाई ऑन द माउंट ओलंपस, वहाँ पर वो थे, उन्होंने देखा, सॉ दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्काई, उन्होंने देखा कि अरे ये आसमान में क्या चल रहा है। He hurled a lightning bolt at the chariot. Hurl मतलब क्या होता है, threw with a great force. उन्होंने क्या किया, lightning bolt एकदम कहाँ पर थ्रू किया, चैरियट के ऊपर। How rashly Helios is driving the chariot. Is he asleep? I have to wake him up. उन्होंने क्या कहा कि इतने रैशली, इतने हरीडली, केयरलेसली ये हेलियोस चैरियट ड्राइव कर रहा है, क्या सोया है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा, मुझे उसे नींद से जगाना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने वो लाइटनिंग बोल्ट उसके ऊपर डाला, चैरियट के ऊपर, तो क्या हुआ, बट द चैरियट टिल्टेड, चैरियट टिल्ट हो गया, झुक गया एक साइड से। फेथन फेल आउट एंड प्लंग इनटू द रिवर पो। वहाँ से वो प्लंग हुआ मतलब फेल डाउनवर्ड एट अ ग्रेट स्पीड, आसमान से देखो चैरियट से नीचे गिरा और सीधा कहाँ गया, रिवर पो में। देन जियस नाउ हैड टू कंप्लीट हेलियोस टास्क। अब जो वो भगवान की गॉड थे जियस, उन्होंने वो जो है हेलियोस का टास्क है वो कंप्लीट किया। ही कॉल्ड हिज विंग्ड हॉर्स, उन्होंने किसको बुलाया, उनके विंग्ड हॉर्स को बुलाया, पेगासस, जिसका नाम था पेगासस। टुगेदर दे कॉट अप विद द स्वेटिंग हॉर्सेस, और दोनों ने वो जो है हॉर्सेस जो है उनको कंट्रोल किया और उन्हें सन को घर लेकर गए। गो पेगासस, लेट अस ब्रिंग द सन होम। ठीक है। Then Zeus was in a raging temper. अब वो बहुत गुस्से में थे। Then he found that it was the Phaethon who had been driving the chariot. फिर उनको समझ में आया, उनको पता चला कि वो चैरियट कौन ड्राइव कर रहा था, फेथन। He immediately started a search for him. फिर उन्होंने जल्दी से सर्च स्टार्ट किया कि देखो वो कहाँ है। Hums, my son, go and find poor Phaethon, search for him around the river Po. उन्होंने अपने सन को, उनके सन का नाम क्या था, हम्स, उनको कहा कि जाओ और बेचारे फेथन को ढूंढो, देखो वो जो पो रिवर है उसके अराउंड कहीं पर होगा। दे बट हम्स कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हम्स को फेथन कहीं पर भी नहीं देखा। नो वन सॉ हिम इवर अगेन, उसके बाद किसी ने भी उसको नहीं देखा। परहैप्स ही हैड सर्वाइव्ड बट वॉज हाइडिंग अशेम्ड, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्वाइव कर रहा था, मतलब वो जिंदा था, लेकिन शर्म की वजह से वो छुप रहा था, छुप गया था कहीं। परहैप्स ही हैड डाइड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो मर गया होगा। फेथन सिस्टर वेर हार्ट ब्रोकन बाय हिज डेथ। अब ये जो फेथन की सिस्टर थी वो क्या हो गई थी बेचारी, वो मतलब वो पूरी तरह से मायूस हो गए थे ड्यू टू द फेथन्स डेथ। दे स्टूड बाय द रिवर पो एंड वेट। अब ये जो है, ये रिवर पो है, वहाँ पर ये जो तीनों है, ये है उसकी सिस्टर, वो वहाँ पर रो रही थी वहीं पे खड़े होकर। टेकिंग पिटी जीसस चेंज देम इनटू अ पॉपुलर ट्रीज।
अब उन्होंने क्या किया, वो जो जेसस थे, जो भगवान के गॉड है ना, देवों के देव, उन्होंने क्या किया, इन तीनों को भी चेंज कर दिया। किस में? पॉपुलर ट्रीज में। देयर दे स्टैंड एंड प्रोटेक्ट देयर ब्रदर टू दिस डे। तो अभी तक वो जो है ना, वो जो उसकी बहनें हैं वो एज अ पॉपुलर ट्री वहीं पर खड़ी है। और ऐसे मतलब माइथोलॉजी में ऐसे कहा गया है कि वो अभी भी अपने भाई को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है।